चिरंजीवी राजा महाबली की कहानी। दाता जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा महाबली एक दैत्य सम्राट थे जिन्हें उनकी अपार दानवीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उनके इस सर्वोच्च त्याग और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया। प्राचीन काल में दैत्यों के वंश में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसकी प्रसिद्धि उसके शत्रुओं देवताओं के बीच भी थी। उनका नाम था महाबली, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। महाबली बचपन से ही धर्मपरायण, सत्यवादी और अत्यंत उदार थे। उनका शासन इतना उत्तम था कि उनकी प्रजा में कोई दुखी या गरीब नहीं था। अपनी शक्तियों और तपस्या से महाबली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और इंद्र को स्वर्ग से हटा दिया था। स्वर्ग पर दैत्यराज का शासन देखकर देवतागण चिंतित हुए और वे सभी सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं महाबली का अहंकार दूर करेंगे और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करेंगे। महाबली उस समय नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यह यज्ञ उन्हें अजेयता प्रदान करने वाला था। इसी समय भगवान विष्णु ने वामन, एक छोटे कद के तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और महाबली के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा महाबली अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यज्ञ में जो भी ब्राह्मण जो कुछ मांगेगा वे उसे अवश्य देंगे। जब तेजस्वी वामन उनके समक्ष आए तो महाबली ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे अधिक धन या राज्य नहीं चाहिए। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ और मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह भूमि मेरे निवास के लिए पर्याप्त होगी। महाबली ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा, ये ब्राह्मण बालक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और ये इतनी छोटी चीज मांग रहा है। महाबली के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी कि वे वामन को उनकी मांगी हुई चीज न दें, क्योंकि इससे उनका सर्वस्व छिन जाएगा। लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनकी रगों में उनके दादा प्रहलाद का भक्ति भाव था और उनके लिए एक बार दिया हुआ वचन धर्म था। महाबली ने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और वामन को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही महाबली ने जल से संकल्प लिया, वामन का आकार अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पृथ्वी और आकाश को छू लिया। अपने पहले पग से वामन ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अपने दूसरे पग से उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक, अंतरिक्ष सहित को नाप लिया। अब भगवान वामन ने महाबली से कहा, राजन, मैंने अपने 2 पगों से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें झूठा करार दूंगा। महाबली के पास अब कुछ भी शेष नहीं था। उनका सारा राज्य और धन जा चुका था, लेकिन वे जानते थे कि वो केवल अपने शरीर के स्वामी थे। महाबली ने बड़े ही विनम्र भाव से अपना मस्तक झुकाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, मेरा मस्तक। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। महाबली के इस सर्वोच्च त्याग और भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी दान वीरता और धर्मपरायणता कसौटी पर खरी उतरी थी। भगवान ने अपना तीसरा पग महाबली के मस्तक पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वे दैत्यों के राजा बने। भगवान विष्णु ने महाबली को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और कल्प के अंत तक पाताल लोक के स्वामी बने रहेंगे।
साथ ही उनकी प्रजा के प्रति उनके प्रेम को देखकर भगवान ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि वे प्रतिवर्ष एक बार अपनी प्रिय प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। यही वो दिन है जब केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जहां लोग महाबली के आगमन का जश्न मनाते हैं। इस प्रकार राजा महाबली ने अपना सर्वस्व दान करके न केवल चिरंजीवी का वरदान प्राप्त किया, बल्कि वो भक्तों के बीच अमरता और त्याग के प्रतीक बन गए। क्या आप अगले चिरंजीवी वेद व्यास की कहानी सुनना चाहेंगे? आपका अभिप्राय कमेंट में लिखें और हाँ, हमारी चैनल अंतर्थी उद्भवेली लागणी को सब्सक्राइब करना न भूलें।